हे गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम है निर्वैर और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 मोमेंटम स्क्रीनर्स के बारे में जो आपके ट्रेडिंग यूनिवर्स को बहुत छोटा कर सकते हैं। बिकॉज देखिए गाइस, NSE और BSE मिलाकर ना इंडियन स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं। क्या आपको सीरियसली लगता है कि आपको सारे उन स्टॉक्स पे अटेंशन देनी है या नहीं? क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें वॉल्यूम्स बहुत कम होंगी, कुछ स्टॉक्स जो सर्किट लिमिट्स में है और कुछ स्टॉक्स जो बहुत बेकार हैं। वो कंपनीज ऐसी हैं जिनको हमें देखने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। तो ये 3 मोमेंटम स्क्रीनर्स हमें आज हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्स बहुत छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से हम केवल पीक ऑफ द पीक स्टॉक्स में अपना ध्यान देंगे और उनको ट्रैक करेंगे और उसके बाद उनमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये तीनों स्क्रीनर्स कैसे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्क्रीनर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, वो है इंडिया नियर 52 वीक हाई। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर कोई अंडरवैल्यूड बेट्स नहीं देख रहे, हम लोग यहाँ पर कोई पेनी स्टॉक्स नहीं देख रहे, या हम लोग कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं देख रहे जो 2 दिन में डबल हो जाएंगे। हम देखना चाहते हैं ऐसे स्टॉक्स जिनमें इंस्टीट्यूशंस अपने फुटप्रिंट्स बना रहे हैं और साइजिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक देयर मार्क एंड शो कि वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इन स्टॉक्स में। कुछ ऐसा है इन स्टॉक्स में जो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग इन। बिकॉज गाइस, मोमेंटम अट्रैक्ट्स मोमेंटम। अगर आप एक ऐसी चीज के ऊपर चढ़ने जा रहे हो जो ऑलरेडी मोमेंटम में है, एंड इफ यू फाइंड अ गुड स्पॉट टू एंटर, देन आप उसको कैरी कर सकते हो और अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो और इंस्टीट्यूशंस के साथ प्लेस हो सकते हो, जिसकी वजह से वो स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने 3 स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम स्क्रीनर्स के साथ। सबसे पहला स्क्रीनर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा इज नोन एज द हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ और द नियर 52 वीक हाई स्क्रीनर, एंड दिस वन इज माय पर्सनल फेवरेट। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फिल्टर्स हम इसमें ऐड करते हैं जिससे हमारे 7,000 स्टॉक्स पूरे स्टॉक मार्केट के रिड्यूस होकर अराउंड 300 से 500 के बीच में बन जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो हमें डालनी है इज दैट हमें सिर्फ NSE लिस्टेड स्टॉक्स को देखना है, बिकॉज NSE और BSE स्टॉक्स मोस्टली ओवरलैप होते हैं। That's why I'm selecting only a single exchange, which is a national stock exchange. Coming on to the second screener is that because मुझे penny stocks नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ 10 रुपए से ऊपर के stocks को ही check करूंगा, price above 10 rupees. Coming on to the third filter that we do is that the price should be above the simple moving average of the last 21 days. Because अगर price इससे नीचे है तो stock ज्यादा तेज momentum में नहीं है। And the next one, ये भी EMA रिलेटेड फिल्टर ही है, यानी कि मूविंग एवरेज रिलेटेड फिल्टर, जो हमें ये बोलता है कि ये स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए इन दैट सेंस दैट इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 21 डेज का मूविंग एवरेज उस 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फिल्टर दैट इज देयर इज द मार्केट कैप फिल्टर। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर आ जाता है हमारे पास, विच इज दैट कि इस स्टॉक का प्राइस जो भी है वो अपने 52 वीक हाई के 0 to 20% के बीच में होना चाहिए। और इसका रीजन ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए, मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग स्टॉक्स और लैगिंग स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत बीटन डाउन होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। जो स्टॉक्स मार्केट को लीड कर रहे होते हैं ना, वो कहीं पर छिपे हुए नहीं होते। वो स्टॉक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज या 52 वीक हाइज के आसपास होते हैं। और 0 to 20% एक स्वीट स्पॉट है जहां पर अगर आपको स्टॉक कुछ बेसिंग बनाता हुआ दिख रहा है तो आप उसमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट लेकर उसको एंटर कर सकते हैं और वेव को राइड कर सकते हैं। गाइज, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, बिकॉज इन तीनों स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल पर्सनली आंसर टू ईच ऑफ देम। तो गाइज, हमने अभी देखा फर्स्ट मोमेंटम स्क्रीनर, द हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर, जो हमें दिखाता था जो स्टॉक्स हवर कर रहे हैं अपने हाईस के पास एंड दे आर लीडिंग द मार्केट। कमिंग ऑन टू स्क्रीनर नंबर 2, पावर प्ले स्क्रीनर, और ये बेस्ड है मार्क मिनर्विनी, और जो कि यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टिंग चैंपियन हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड और उनके फिल्टर्स पर बेस्ड। तो ये स्क्रीनर हमें क्या दिखाता है? ये बेसिकली हमें ऐसे स्टॉक्स को दिखाने की कोशिश करता है जिन्होंने रिसेंट लास्ट 3 मंथ्स में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पुश दिया है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जंप दिया है जो रिटेल पार्टिसिपेशन दे ही नहीं सकता। इन स्टॉक्स में यूजुअली अगर आप जाकर देखोगे तो FIIs या DIIs ने अपने स्टेक्स बढ़ाए होंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी लास्ट 3 मंथ्स में 20% अप जा चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगा। हम लोगों के अंदर एक ऐसा माइंडसेट रहता है कि जो चीज चीप है उसे बाय कर लो, सस्ती चीज को बाय कर लो, एंड वी फील वेरी गुड। बट देन व्हेन इट अगेन स्टार्ट्स फॉलिंग, वी क्लिंग ऑन टू होप, बिकॉज वो चीज सस्ती है फॉर अ रीजन। मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, जो महंगा है वो महंगा होता जाता है और जो सस्ता है वो सैडली और सस्ता होता जाता है। तो ये जो स्क्रीनर है ना, ये हमें एग्जैक्टली वो महंगे स्टॉक्स जो जस्ट महंगे अभी अभी रिसेंटली हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है। और हम इस फिल्टर के साथ ये कोशिश करते हैं कि हम इन स्टॉक्स को स्क्रीन करके देख पाएं कि क्या फंडामेंटल ट्रिगर्स आ रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में जो FIIs और DIIs की स्टेक्स बढ़ रही हैं, एंड देन मे बी वी कैन फिल्टर आउट एंड ट्राई टू एंटर दीज स्टॉक्स। तो देखते हैं कि इन स्टॉक्स के कुछ बेसिक फिल्टर्स क्या हैं। सबसे पहला फिल्टर, द प्राइस शुड बी अबव
द 50 डेज मूविंग एवरेज। अब 50 डेज मूविंग एवरेज ही क्यों, 21 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं? बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज गाइस मीडियम टर्म मोमेंटम को फिल्टर आउट करता है। अगर प्राइस अपने 50 डेज ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसका स्ट्रक्चर बुलिश है, और अगर 50 के नीचे है तो स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश जाता है। कमिंग ऑन टू द सेकंड इंडिकेटर, जो हमारे प्रीवियस इंडिकेटर से भी सेम रहेगा, कि हम NSE लिस्टेड स्टॉक्स को देखेंगे। नाउ इस इंडिकेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 मंथ्स शुड बी ग्रेटर देन 20%। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ फिर से। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ्स से आज तक इस स्टॉक ने ऑलरेडी 20% का मूव दे दिया है, और अब वो कहीं आसपास अपने हाइस के कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर अपने हाइस से थोड़ा नीचे होगा बट एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट के साथ ऊपर गया है। तो गाइस स्क्रीनर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, बट एक ऑप्शनल फिल्टर जो मैंने ऐड किया है जिससे स्क्रीनर और स्वीट हो जाता है, वो ये है कि हम देखेंगे कि प्राइस अपने लास्ट 1 मंथ के हाई के 0 से 3% के बीच में है। तो वो एक टाइट कंसोलिडेशन फेज में है, 20% का मूव दे चुका है अपने लास्ट 3 मंथ्स में, 50 EMA के ऊपर है, काफी चीजें अलाइन ऑलरेडी हो चुकी हैं। The last thing to align is that we have to find a good entry spot and enter the stock. तो पहले थे 7000 स्टॉक्स जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया। फर्स्ट मोमेंटम स्क्रीनर देखा, स्टॉक्स रह गए कुछ 300 से 500 के आसपास। सेकंड मोमेंटम स्क्रीनर देखा, पावर प्ले स्क्रीनर, स्टॉक्स रह गए कुछ 200 से 300 के आसपास। क्या आप देख रहे हो कि अच्छे फिल्टर्स लगाने से कैसे आपका स्क्रीनिंग यूनिवर्स इतना छोटा हो सकता है, जिससे आप टाइम तो सेव करोगे ही करोगे, बट आप केवल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में हो मार्केट के, जिनमें DIIs और FIIs की स्टेक्स बढ़ रही हैं। यू आर नॉट इन स्टॉक्स दैट द रिटेल इज होल्डिंग ऑन होप, यू आर इन स्टॉक्स जो प्रूव कर चुके हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे वांट टू गो अप। समथिंग इज चेंजिंग इन देम, और इंस्टीट्यूशंस वो देख रहे हैं। तो पहले 2 स्क्रीनर्स कंप्लीट हो गए। आते हैं अपने थर्ड और लास्ट स्क्रीनर पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग, दिस वन इज वेरी एक्साइटिंग। 1 मंथ हाई। तो ये स्क्रीनर बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि आज के दिन किसी भी स्टॉक ने अपना 1 मंथ हाई तोड़ा है, लास्ट 1 मंथ में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, वो स्टॉक्स इस स्क्रीनर में आएंगे। नाउ यूड बी लाइक निर्वैर, हम ये स्क्रीनर देखें क्यों, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर किसी स्टॉक ने अपने लास्ट 30 डेज का हाई टच किया है ना, और वो आज उसने हाई बनाया है, इट डेफिनेटली मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। हो सकता है कि हमें हिंट भी ना हो, बट मे बी कोई न्यूज आने वाली हो, मे बी किसी बिग इंस्टीट्यूशन ने स्टॉक कुछ करना चाह रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन। एक हलचल सी मची है जो इस स्टॉक में आ रही है, एंड इट इज गेटिंग सम बाइंग बिकॉज इट इज हिटिंग अ न्यू 1 मंथ हाई। नाउ अगर मैं कैटेगराइज करूं हमारे इन तीनों स्क्रीनर्स को, तो प्रोबेबली मैं इस स्क्रीनर को लास्ट पर रखूंगा, बट मैं इस स्क्रीनर को चेक जरूर करूंगा, बिकॉज ये मेरे पास एक इकलौता ऐसा टूल है जो मुझे अर्ली हिंट्स, द अर्लीस्ट हिंट ऑफ स्ट्रेंथ देगा। बिकॉज अगर मैं एक स्टॉक को तभी पकड़ लूं जब वो अपना 1 मंथ हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसमें घुसकर मे बी उस वेव को काफी लंबे समय तक राइड कर सकता हूँ। बिकॉज अगर मेरे को अर्ली एंट्री मिल जाएगी तो मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, एंड इफ सम न्यूज इज कमिंग देन दैट एड्स टू इट। तो देखते हैं कि इस स्क्रीनर में हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि स्टॉक शुड हिट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्टॉक शुड बी हिटिंग इट्स न्यू 1 मंथ हाई। हम अगेन एक्सचेंज वाली कंडीशन हमारी तीनों फिल्टर्स में सेम रहेगी कि हम NSE लिस्टेड स्टॉक्स देखेंगे, और यहाँ पर मैंने एक बेसिक वॉल्यूम फिल्टर और लगा दिया है। और मेरा लास्ट फिल्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज द ADR और द एवरेज डेली रेंज विच इज ग्रेटर देन 1%। तो बेसिकली मुझे बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक्स नहीं देखने, मुझे ऐसे स्टॉक्स नहीं देखने जो एक दिन में 1% का भी अप या डाउन का मूवमेंट नहीं देते हैं, एंड यू कैन इवन बम्प दिस अप टू 2%। दिस विल फर्दर रिड्यूस योर ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो समराइज करते हैं। तो आज हमने देखे 3 स्क्रीनर्स। नंबर 1, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, 0 से 20% फ्रॉम 88 स्टॉक्स जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर एलिमिनेटिंग नॉइस एंड दे आर लीडिंग द मार्केट्स। स्क्रीनर नंबर 2, पावर प्ले, रीसेंट मोमेंटम, वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी इन मोशन, इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी accumulating them and they are building their positions. Number 3, new 1 month high, fresh action, हलचल, early breakout signals. This one will help you catch moves early before they become obvious. 3 फिल्टर्स, एक फोकस्ड वॉच लिस्ट, यही है प्रोसेस का फाउंडेशन। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं, यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है वॉच लिस्ट बनाना। ठीक है, अब हमने स्टॉक्स तो देख लिए, बट पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ है, इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में फिल्टर कैसे करें। कुछ स्टॉक्स क्लीन रहेंगे, कुछ स्टॉक्स चॉपी रहेंगे, मे बी कुछ स्टॉक्स ऐसे सेक्टर्स में ही नहीं है, मे बी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका सेक्टर भी मोमेंटम में है। तो उन स्टॉक्स को स्पेसिफिकली कैसे पकड़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो, मैंने आपको कुछ हेल्प करी हो, तो एक काम जरूर करना और अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए जो आज भी अभी भी रैंडमली 7000 स्टॉक्स ऑफ द इंडियन मार्केट्स में से किसी एक स्टॉक को ढूंढ रहा है और अपना विनर ढूंढना चाहता है। हेल्प हिम आउट एंड लीड हिम टू द वे टू फाइंड विनर्स। Tell him to be with strength. That's it from me, guys. I'll see you in the next one. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.